हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बी, बीन और बीइंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रूल्स हैं उनके विषय में बताया गया है। आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बी, बीन और बीइंग से जुड़े जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स हैं उन सभी को हमने इस वीडियो में शामिल किया है। चाहे आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, या फिर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, या फिर अगर आप स्पीकिंग कोर्स भी आप कर रहे हैं तो भी उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। हर एक रूल को आसानी से और कॉन्सेप्ट के साथ समझाया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं बी। बी का प्रयोग कहाँ होता है? बी का जो अर्थ है होना के लिए होता है और उसका प्रयोग कहाँ होगा? जब स्ट्रक्चर जो है सेंटेंस की होगी, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा या कोई भी मॉडल वर्ब होगी, कोई भी मॉडल वर्ब होगी। मॉडल वर्ब का टॉपिक अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए, तो वहाँ से आप टॉपिक को सेलेक्ट कीजिए तो आपको पता चल जाएगा। तो कोई भी मॉडल वर्ब, फिर उसके बाद में बी आए। बी के बाद में यदि कोई नाउन हो या एडजेक्टिव हो, नाउन फ्रेज हो या एडजेक्टिव फ्रेज हो, इट यानी शेष वाक्य, तब वहाँ हम होना के लिए बी का प्रयोग करते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर में जो है कोई कार्य नहीं होता, बल्कि किसी के विषय में अनुमान लगाया जाता है, यानी संभावना की जाती है। जैसे यहाँ दिया हुआ है, वह बीमार हो सकते हैं। सम्मान के लिए वे बीमार हो सकते हैं या वह बीमार हो सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। अगर सम्मान ने बराबर किया है तो क्या कह सकते हैं? वह बीमार हो सकता है, तब ऐसे कह सकते हैं आप। तो यहाँ पे इससे कैसे बनाएंगे? वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ही के साथ सकना, सकने के लिए कहना जाएगा। फिर होने की अंग्रेजी बी आ जाएगी। फिर यहाँ इल, बीमार। तो अब यहाँ देखिए यही सब्जेक्ट है। फिर यहाँ मॉडल वर्ब कैन होगी। फिर यहाँ पे बी आया। फिर इसके बाद में यहाँ पे एडजेक्टिव इल आया है। अगर कहते हैं वह मोहन हो सकता है तो ही कैन बी मोहन कहते। फिर मोहन यहाँ पे क्या हो जाता? नाउन हो जाता। अगर कहा होता वह कमरे में हो सकता है, वह कमरे में हो सकता है, तो तब क्या कहते हैं आप? ही कैन बी इन द रूम। तो इन द जो रूम है, इन द रूम, ये हमारा नाउन फ्रेज है कमरे में, क्योंकि नाउन या कमरा क्या है? नाउन है, एडजेक्टिव थोड़े नहीं। तो ये क्या है? नाउन फ्रेज है। तो इस प्रकार यहाँ पे जो है नाउन फ्रेज या एडजेक्टिव फ्रेज और बाद में जो शेष वाक्य है वो। तो ये बी का पहला प्रयोग है। वो जैसे वे खेत में होंगे, तो यहाँ भी फ्यूचर, जो मान लिया यहाँ फ्यूचर टेंस में, वे फ्यूचर टेंस की बात करें, वे खेत में होंगे, तो वे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? दे के साथ क्या आएगा? विल। फिर होंगे के लिए बी, हाँ इन द फील्ड, वे खेत में होंगे। तो बी का सबसे पहला यूज है होना के अर्थ में, जो अभी आपने पढ़ा है। नेक्स्ट बी का जो अर्थ है वो देखिए, बी का प्रयोग कहाँ होगा? इसके और एग्जाम्पल देख लीजिए। बी के होने के लिए शायद वह कमरे में हो, संभावना दर्शाई गई है शायद। तो यहाँ ही मे बी इन द रूम। तो यहाँ शायद वाला आ गया, मे आ गया, और ये जो है शायद वाला सेंटेंस है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ही मे फिर बी इन द रूम। यहाँ में क्या है? मॉडल वर्ब है। बी आ गया, फिर इन द रूम क्या है? हमारा नाउन फ्रेज है। आगे है तुम्हें कक्षा में होना चाहिए। तुम्हें की अंग्रेजी क्या है? यू। फिर चाहिए के लिए क्या आ जाएगा? शुड। फिर होना के लिए क्या? बी। फिर कहाँ? इन द क्लास, यू शुड बी इन द क्लास, तुम्हें कक्षा में होना चाहिए। तो यहाँ ऐसी कंडीशन में आपको पता चल गया होगा कि शुड का साथ या कोई भी आपकी मॉडल वर्ब है उनके साथ में बी का प्रयोग होगा जब किसी के लिए कोई संभावना प्रकट की गई है। अनुमान, एक तरह से अनुमान भी लगाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट बी का जो प्रयोग है वो आइए जान लेते हैं। बी का प्रयोग नेक्स्ट है वाला, वाली या वाले के लिए। जैसे इसमें स्ट्रक्चर क्या रहेगी? सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में जो है अगर प्रेजेंट टेंस में है तो इजारम होगा सब्जेक्ट के अनुसार, अगर पास्ट टेंस में है तो वोज वर होगा सब्जेक्ट के अनुसार। फिर टू और बी होगा, टू के बाद बी होगा। फिर इसके बाद में कोई नाउन हो या एडजेक्टिव हो, नाउन या एडजेक्टिव प्लस शेष वाक्य है। जैसे वह मेरी पत्नी होने वाली थी, वह मेरी पत्नी होने वाली थी, या उसे मेरी पत्नी होना था, उसे मेरी पत्नी होना था, ये भी कह सकते हैं। वाला या वाली या वाले के लिए। अब यहाँ ऐसे करने देखिए कोई काम नहीं हो रहा है, केवल किसी की, मतलब यहाँ पे जो मेरी पत्नी, माई जो वाइफ है, यहाँ माई तो हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा, वाइफ हमारी क्या ये नाउन है। तो एक तरह से यहाँ सो वाला वाली के लिए जो है बी का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले वाक्य में क्या हो जाएगी? सी। फिर क्या आ जाएगा? ठीक है लिए वोज। फिर टू बी, सी वोज टू बी, यानी उसे होना था या वह होने वाली थी, माई वाइफ मेरी पत्नी। इसे आप ऐसे बना सकते हैं, सी
वोज वह थी, माई वाइफ मेरी पत्नी, टू बी होना या होने वाली, वह मेरी पत्नी होने वाली थी। आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है वह अमीर होने वाली थी, वह अमीर होने वाली थी, तब ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा शी, SHE। अगर यहाँ होता वह अमीर होने वाला था, यहाँ देखिए यहाँ केवल स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, कहीं में परिवर्तन हो रहा है, किसी की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। पहले उसकी स्थिति क्या थी, गरीब की, अब वो अमीर होने वाला है। तो ऐसी कंडीशन में भी क्या हो रहा है, ऐसी कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, सी आ गया वह के लिए, तो अगर पुरुष होता तो ही होता, फिर क्या आएगा, वोज टू बी और उसके बाद रिच, सी वोज टू बी रिच, वह अमीर होने वाली थी। अगर कहा होता वह अमीर होने वाला था तो ही वोज टू बी रिच, तो ये हो जाता। नेक्स्ट जो है बी का प्रयोग है जाना के अर्थ के लिए। अब जाना के अर्थ में कैसे प्रयोग किया जाएगा, पैसिव वॉइस में होगा। सबसे पहले तो सब्जेक्ट होगा, यानी पैसिव सब्जेक्ट होगा, फिर इसके अनुसार टेंस के अनुसार अगर प्रेजेंट टेंस में इज RM होगा, पास्ट टेंस में तो सब्जेक्ट के अनुसार वोज वर होगा, फिर उसके बाद में टू, फिर बी, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाद में बाई, पैसिव, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ये शेष वाक्य आ जाता है। आइए स्ट्रक्चर ये आपने पढ़ी है, अब जान लेते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। यहाँ का उन्हें पढ़ाया जाना है, यहाँ देखिए उन्हें पढ़ाया जाना है, एक वाक्य है उन्हें पढ़ाना है, उन्हें पढ़ाना है, इसमें इनमें थोड़ा अंतर समझिए आप। यहाँ उन्हें पढ़ाना है तो काम पढ़ाने करना है इन्हें, उन्हें को, तो इससे क्या आ जाएगा, दे आर टू टीच, दे आर टू टीच, उन्हें पढ़ाना है। लेकिन यहाँ का उन्हें पढ़ाया जाना है, उन्हें यहाँ उन्हें इनके द्वारा जो है कोई काम नहीं किया जा रहा, बल्कि इन्हें पढ़ाने का काम किसी और के द्वारा किया जाए, लेकिन इसका पता नहीं कि किसके द्वारा पढ़ाया जाना है। तो ऐसी कंडीशन में पैसिव वॉइस में हो जाते हैं, कहीं में पैसिव वॉइस में। तो इसलिए हम इन्हें कैसे बनाएंगे, उन्हें की अंग्रेजी क्या आ जाएगी हमारी, दे के साथ क्या आ जाएगा आर, फिर टू, फिर बी, और फिर पढ़ाने की थर्ड फॉर्म होगी टॉट। ये आपको फोकस करना है। नेक्स्ट कहा है ऐसा कहा जाना था, तो क्या हो जाएगा, ऐसा कहा जाना था आ गया इट, फिर वोज, फिर टू आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, फिर सैड सो, इट वॉज टू बी सैड सो, ऐसा कहा जाना था। इस प्रकार आप ज़्यादा से ज़्यादा वाक्य की प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने से आपकी और अच्छी नॉलेज होगी और अभ्यास होगा आपको। नेक्स्ट जो है बी का जो यूज़ है वो कहीं नहीं होगा, ये देख लीजिए भी, पैसिव वॉइस मॉडल वर्ब के साथ, मॉडल वर्ब के साथ पैसिव वॉइस बनाने में भी बी का यूज़ होता है। स्ट्रक्चर क्या होती है पैसिव वॉइस में, सब्जेक्ट होगा यानी पैसिव सब्जेक्ट होगा, फिर हमारी मॉडल वर्ब होगी। सब्जेक्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मॉडल वर्ब का, केवल जो है मूड पर फ़र्क पड़ता है, मूड पर। इसके बाद हमारा बी होगा, बी के बाद हमारी हमेशा ये आपको ध्यान रखना है, अगर मान लें कोई मॉडल आ रही है फिर उसके बाद में बी आ गया तो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये आपको नोट रखना है। मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, कभी भी फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, न ही इन फॉर्म आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में बाई, पैसिव ऑब्जेक्ट और बाद में शेष वाक्य। जैसे यहाँ पे कहा गया है उन्हें दोबारा पढ़ाया जा सकता है, उन्हें दोबारा पढ़ाया जा सकता है। अब उन्हें की अंग्रेजी यहाँ देखिए, उन्हें दोबारा पढ़ाया जा सकता है। अगर कहते वे दोबारा पढ़ सकते हैं तो वे जो है पढ़ने का काम स्वयं कर रहे हैं, वे पढ़ने का काम स्वयं कर रहे हैं, तो ये तो क्या हो जाता है, वे दोबारा पढ़ सकते हैं, क्या कहेंगे, दे कैन, आगे स्टडी अगेन, ये तो ये हो गया। अगर कहते वे दोबारा पढ़ा सकते हैं, वे दोबारा पढ़ा सकते हैं, तब क्या कहते हैं, दे कैन टीच अगेन, दे कैन टीच अगेन। लेकिन यहाँ क्या है, उन्हें दोबारा पढ़ा जा सकता है, उन्हें, यहाँ इनके द्वारा कोई काम नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, सबसे पहले उन्हें की अंग्रेजी क्या आ जाएगी, दे के साथ सकता है क्या आ जाएगा, कैन, फिर बी आ जाएगा, फिर पढ़ाने की तरफ टॉट, फिर अगेन, इसका अर्थ हुआ उन्हें दोबारा पढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है खाना बनाया जाना चाहिए, खाना बनाया जाना चाहिए या खाना पकाया जाना चाहिए, तो क्या होगा, चाहिए के लिए आ गया, तो सबसे पहले द फूड आ गया, यानी व्यंजन बहुत सारा है तो इसलिए द फूड का है। इसके बाद में फिर क्या आ जाएगा, चाहिए के लिए शुड, फिर बी, फिर बनाना पकाना तैयार करना क्या आ जाएगा, प्रिपेयर्ड, ये इसकी इंग्लिश हो जाएगी। तो नेक्स्ट यूज देखिए बी का क्या होगा, जाना था या जाना है के अर्थ के लिए, इसमें क्या स्ट्रक्चर रहेगी, सबसे पहले यहाँ देखिए पैसिव इसमें क्या सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर इज RM या वोज वर हो जाएगा, ठीक है।
फिर टू होगा, इसके बाद में बी आएगा, मैन वर्ब की फिर थर्ड फॉर्म होगा। अगर ये स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज या आर या एम या वो या वर आ गया, फिर इसके बाद में टू आया हुआ है, फिर इसके बाद में बी आया हुआ है, तो आपको ये भी स्ट्रक्चर ध्यान रखना है कि मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये भी आपको ध्यान रखनी है। हिंदी में अर्थ इसका क्या होगा, आप बने रहिए हमारे साथ। फिर बाई पैसिव ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। जैसे ये कहा है मोहन पीटा जाना है, मोहन पीटा जाना है, यानी पीटने का काम मोहन नहीं कर रहा है, कोई और कर रहा है, किसी के द्वारा पीटा जाना है मोहन, ये नहीं पता कंफर्म नहीं किसके द्वारा पीटा जाना है। मोहन पीटना है, यानी मोहन पीटना है, मोहन ही तो पीटना है, पिटाई का जो प्रभाव है मोहन पर ही पड़ना है। तो यहाँ पे मुख्य जो फोकस है वो काम पे है, न कि सब्जेक्ट पे। तो यहाँ पे क्या होगा, मोहन सबसे पहले आ जाएगा, फिर इज आएगा क्योंकि है, फिर टू बी, फिर बिटन। अगर कहते हैं मोहन पीटा जाना था तो क्या होता, मोहन वोज टू बी बिटन। अगर कहते हैं मोहन पीटा जाना नहीं है, या मोहन नहीं पीटा जाना है, या मोहन नहीं पिटना है, मोहन नहीं पिटना है, तो क्या कहते हैं, मोहन इज, फिर नोट होता टू बी बिटन। अगर कहा होता इसमें क्या मोहन पीटा जाना है क्या, तो स्टार्टिंग में इज आ जाता, इज मोहन, फिर टू बी बिटन और बाद में क्वेश्चन मार्क होता। अगर बाजार में पूजा की जानी थी, बाजार में पूजा की जानी थी, तो सबसे पहले क्या द मार्केट, बाजार, फिर वोज टू बी वर्शिप्ड इन, क्योंकि बाजार के अंदर, इसलिए इन हमने लास्ट में, इन द मार्केट। नेक्स्ट बी का जो यूज़ है क्या है, आइए उसे देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में बी की फॉर्म, यानी इज या आर या एम वोज या वर सब्जेक्ट के अनुसार, फिर उसके बाद में टू, फिर बी, उसके बाद में एज या लाइक आएगा, फिर नाउन या कोई प्रोनाउन होगा, और उसके बाद में फुल स्टॉप। अगर वाक्य इंटरोगेटिव है तो आपको वो भी रूल ध्यान रखना है कि कैसे हम इंटरोगेटिव टैग टाइप के या WH टाइप के बनाने होंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, आपको मोहन जैसा बनना है। ऐसे वाक्य में जब जैसा आ जाए तो आप समझ लीजिए किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों को अपनाना, या उनके व्यवहार को अपनाना, या उनकी जैसी स्थिति को, उनकी जैसी जो स्थिति हैं, स्टेटस हैं, अपना भी स्टेटस या स्थिति बनाना। तो ये सब शो करता है इसमें। जैसे यहाँ पे यहाँ आपको मोहन जैसा बनना है, तो सबसे पहले आपको की अंग्रेजी क्या जाएगी, यू, फिर है के लिए क्या जाएगा, आर, फिर बनना की अंग्रेजी क्या जाएगी, टू बी, फिर मोहन जैसा एज मोहन और बाद में फुल स्टॉप। अगर ये कहा होता आपको मोहन जैसा नहीं बनना है तो क्या होता है, यू आर, फिर नोट होता यू आर नोट, फिर टू बी एज मोहन। अगर कहा होता क्या आपको मोहन जैसा बनना है, तो स्टार्टिंग में क्या हो जाता, आर, फिर यू होता, फिर टू होता, फिर बी एज मोहन और बाद में क्वेश्चन मार्क। तो ये स्ट्रक्चर रखनी है आपको ध्यान। नेक्स्ट है उन्हें उसके भाई जैसा बनना था। अब यहाँ उन्हें की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दे। अब यहाँ पे उन्हें प्लूरल है, तो यहाँ इनके साथ में था के अंग्रेजी के लिए वर आएगा, क्योंकि यहाँ गुण जो है अपनाने की बात की जा रही है, या फिर उनकी स्थिति को अपनाने की बात की जा रही है, ठीक है। फिर टू बी बनना, एज जैसा, हिज ब्रदर उसके भाई। अगर ये होता उन्हें उसके भाई जैसा नहीं बनना था तो क्या कहते, दे वर, फिर नोट होता, फिर टू बी एज हिज ब्रदर। अगर कहते क्या उन्हें उसके भाई जैसा बनना था, तो स्टार्टिंग में क्या हो जाता, वर, फिर दे, फिर टू बी एज हिज ब्रदर। तो इस प्रकार आप जो है बी के जितने भी रूल हैं उन्हें अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगे तो आप डिसलाइक जरूर कर लीजिए। फिर मिलता है नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।